एक हरे भरे जंगल में सोनी नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। उसके सुनहरे पंख और मीठी आवाज सबको भाती थी। सोनी का एक सपना था, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना, जहां कहा जाता था कि एक जादुई पेड़ है। एक दिन सोनी ने अपने दोस्तों से सुना कि जंगल में अचानक अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं और पेड़ अचानक सूखने लगे थे। सभी जानवर बहुत डर गए थे। सोनी ने सोचा, मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने अपने दोस्त चीकू, एक मजबूत कौआ, को साथ लिया। दोनों ने गहरे जंगल की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, मौसम बदलने लगा। काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सोनी और चीकू एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे छिप गए। तभी अचानक एक गरजने वाली आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? आवाज गहरी और डरावनी थी। सोनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक चमकती रोशनी पेड़ से निकली और एक रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ। वह एक जादुई पेंगुइन था, जिसका नाम था पेंगू। पेंगू ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन एक बुरी शक्तियों ने मेरे जादुई पेड़ को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सूख गया तो जंगल में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। सोनी और चीकू ने पेंगू से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? पेंगू ने बताया कि उन्हें जादुई पत्थर की तलाश करनी होगी जो केवल चांदनी रात में चमकता है। सोनी और चीकू ने पेंगू की बात मानी। वे रात भर जंगल में घूमते रहे, लेकिन पत्थर का पता नहीं चला। तभी उन्हें एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वे दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि वह जादुई पत्थर था। लेकिन अचानक एक डरावना साया वहां आया। वह एक काला पक्षी था जो पत्थर को अपने पास लेना चाहता था। सोनी और चीकू ने डरते हुए कहा, यह हमें चाहिए ताकि हम जंगल को बचा सकें। एक भयंकर लड़ाई हुई। सोनी ने अपनी तेज उड़ान से काले पक्षी को भटकाया, जबकि चीकू ने पत्थर को सुरक्षित रखने की कोशिश की। आखिरकार उनकी एकजुटता से काला पक्षी हार गया और उड़ गया। सोनी और चीकू ने पत्थर को पेंगू को दिया। पेंगू ने उस पत्थर को जादुई पेड़ में रखा और तुरंत पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जंगल में रोशनी छा गई और सब जानवर खुश हो गए। पेंगू ने सोनी और चीकू को धन्यवाद दिया। तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने जंगल को बचाया है। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो।